हैं। अमेरिकन सदर जो बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान का एटमी प्लांट, एटमी प्रोग्रेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इवन अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान का इस पर बिल्कुल ट्वीट किया गया, जो एक जवाब है वो भी हमारे सामने है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान को हमेशा गलत और बुरे लफ्ज़ों में जाना जाता है और पाकिस्तान को डिग्रेड और डीमोटिवेट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में हर मुल्क की तरफ से पूछा और कहा जाता है। क्या वजह है? पाकिस्तानी अवाम को क्या लगता है कि पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करने की हर मुल्क की वजह से एक साजिश है, या फिर एक इंटरनेशनल लॉबी है? और इंडिया को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में क्यों जाना जाता है? इंडिया के लिए कोई ऐसी बात क्यों नहीं आती जो पाकिस्तान के लिए आती है? हम रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस कंट्री। क्या वाकई में पाकिस्तान एक खतरनाक कंट्री है? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं? और अगर पाकिस्तान खतरनाक कंट्री है तो किसके लिए खतरा है? क्या पूरी दुनिया के लिए खतरा है? क्या अपने नेबर इंडिया के लिए खतरा है, जो कि हमें हमेशा से बताया जाता रहा है कि हमारा दुश्मन है, या फिर खुद अपने लिए ही खतरा है? नाज़रीन, जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है बिना किसी यूनिटी के। अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है और पाकिस्तान के सियासी हालात मजीद खराब होते हैं तो इन न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो मिसयूज किया जा सकता है, जिसका जवाब दिया है पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और वो अपनी और जो बाइडेन की लड़ाई में भारत को भी घसीट लाए। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल भी गलती से पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो गया था। तो क्या पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के न्यूक्लियर सेफ्टी पर भी सवालिया निशान नहीं है? कि जो बाइडेन अमेरिकन सदर का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में शामिल हो सकता है अगर पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है, एटमी प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन ने ये किस चीज़ को देखते हुए, टारगेट करते हुए ये बात कही? जो बाइडेन साहब ने माजी की गवर्नमेंट को सामने रखते हुए, क्योंकि हमने हमेशा से अमेरिका को उठा के रखा है, हमने हमेशा से अपने मफाद को नहीं देखा, अमेरिका के मफाद को पहले रखा है। तो ज़ाहिर है जो कौमें अपने मफाद को सामने नहीं रखती, दूसरों के मफाद को सामने रखती है, तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जैसे बोला है कि पाकिस्तान एक रजीम के नीचे दबा हुआ है, वो है अमेरिकन रजीम, क्या वजह है जो 75 सालों में हम इंडिपेंडेंट होके भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सके? वजह यही है कि हम अपने हमेशा डॉलर्स के लिए उनसे बात करते हैं, और जो कौमें मांगने वाली होती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। आप जब उनसे पैसे मांगेंगे तो डेफिनेटली वैसी बातें करेंगे। क्या वजह है कि 75 सालों में हम वो रजीम के नीचे, लेकिन इंडिया कभी नहीं आ सका? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर हम देखें वैल्यू की, तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं है जो कि इंडिया की है। इस पे मैं ये कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को लीडरशिप अभी अच्छी नहीं मिली, मासवा इमरान खान के। एक वाहिद लीडर अल्लाह पाक ने इमरान खान की सूरत में दिया था, जिसको हमने खुद ही साजिश करके साइड पे कर दिया। इससे पहले जितने भी आपके लीडर्स थे, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो किसी मजहबी जमात का हो, उन्होंने सिर्फ अमेरिका के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम नहीं किया। मुल्क के लिए अगर काम कर रहे होते तो आज हालात आपके सामने होते। हम इंडियन लीडरशिप की बात करें तो फिर क्या आपका ख्याल है? इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि लेग पोलिंग नहीं है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है टाइम पूरा करती है, अपना वक्त पूरा करती है, वक्त पूरा करके जाते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी पिछली गवर्नमेंट के अगली गवर्नमेंट पूरी करती है। तो यहाँ पे ये होता है कि एक को लेग पोलिंग बहुत ज़्यादा है, पिछली गवर्नमेंट को उसके प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट को कामयाब कहीं ना हो जाएं, उसको ख़त्म करने के लिए नई आने वाली गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको ख़त्म कर देती है। तो वहाँ जो जमहूरियत है, वहाँ जमहूरियत पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। क्या वजह है जो बाइडेन अमेरिकन जो कि सुपर पावर है, अब वो हमें डिग्रेड करते हैं बट कभी इंडिया को नहीं किया? क्या वजह है जो कि हम सब कॉन्टिनेंट से एक साथ ही अलग हुए? उसकी वजह यह है कि हम, इसमें कोई शक नहीं कि हम, बुरा तो लगता है लेकिन हम भिखारी तो हैं। हम मांगते हैं, हमें IMF से मांगते हैं, अमेरिका सबसे मांगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो हमारी वो वैल्यू नहीं है। जो इंडिया है वो तो बहुत बड़ी ताकत है, इकोनॉमी है बहुत बड़ी, तो उसके मुकाबले में तो मतलब सच है, लेकिन कड़वा सच है, हमारी वो वैल्यू नहीं है इंटरनेशनली। रिसेंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, आपको पता है क्या स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले? जी सर, उसने कहा है पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। क्या इस स्टेटमेंट को आप पहले तो ये बताएं, आप समझते कैसे हैं? ये हमारे लिए तारीफ है या हमारे लिए इंसल्ट है? हमारे लिए इंसल्ट है, सारी सी बात है। क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा, उसकी वजह से सर हम हैं टेररिस्ट? नो सर। तो फिर क्यों है उन्होंने, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ, आगे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री ने, जाहिर बात है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पूरी दुनिया तक ये तासुर जाएगा। सर बात पता क्या है, वो विजन देखते हैं हमारे सियासतदानों का, तो सर हमारे सियासतदानों का विजन जो है बिल्कुल ही कमज़ोर विजन है। मतलब गलती हमारी है? गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है।
हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करने का तरीका जानता है। जानता, मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कहा है डेंजरस कंट्री है, वो डेंजरस कंट्री का मतलब डेंजरस किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? अपने खुद के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए है, या अपने इर्द गिर्द? अगर इंडिया की बात करें जो कि हमारा कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, ये है वो, उसके लिए डेंजरस है किसके लिए? बेसिकली उनको भी पता है कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है। सर वो सारे लिहाज से देख के ना, एनालाइज करके इस हिसाब से सर वो बात कर रहे हैं किस हिसाब से डेंजरस है। और सर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस हिसाब से टेररिस्ट कंट्री है। उनसे सर उनके आम लोगों को भी ना एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू किया, उनका सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। बिल्कुल, अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं, दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है, मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात। सर जो बाइडन ने कहा है, एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि पाकिस्तान जो है वो खतरनाक तरीन है मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनमें यूनिटी नहीं है। अगर कभी भी इनमें फूट पड़ती है या इनकी गवर्नमेंट टूटती है तो कोई भी इन वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को जो है अपने मकसद के लिए नेगेटिव यूज कर सकता है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? जी, ये किसी भी मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी के खिलाफ स्टेटमेंट होती है। असल में ये जो बाइडन का मसला नहीं है, ये पूरे अमेरिकन का मसला है। पाकिस्तान ने जब से एटमी ताकत हासिल की है, इन ममालिक की ये सरतोड़ कोशिश है कि किस तरीके से वो उन वेपन्स तक पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट वेपन्स अपने बनाए हुए हैं उन तक पहुंच के उनकी जो भी कन्फिग्रेशन है उस तक वो मुकम्मल तरीके से रसाई हासिल कर सकें। लेकिन उसकी ये सेकंड स्टेटमेंट मैं समझता हूँ वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पोलराइजेशन अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में तब से चल रही है जब से क़ायद आज़म साहब फौत हो गए हैं। अभी तक हमें जितने भी लीडर्स आए हैं उन्होंने कोई भी लाइन ऑफ इशू नहीं दिया जिस पे मेरी कौम, मेरे नौजवान जो है ना वो कोई अमल कर सकें। बाकी जो बाइडन साहब को तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हक ही नहीं पहुँचता। इसके लिए मैं समझता हूँ हमारी दाखिली खुद मुख्तारी नहीं है, अंदरूनी खुद मुख्तारी के लिए भी जो है ना हमारी अवाम को इस बयान के खिलाफ सड़कों पे जरूर आना चाहिए और एक स्ट्रेंथन अलार्मिंग जो लेसन है वो जो बाइडन को जाना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो बेशक बिक जाएं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिस तरह मर्जी चाहे करें, लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है वो यूनिटी में, इक्तिसादी तौर पे ये हर तरीके से जो है ना आपस में इकट्ठी है।